एमके जैन क्लासेस हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास फर्स्ट से 12वीं तक स्कूलिंग, कोचिंग, मेडिकल, आईआईटी और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज ही संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए एमके जैन क्लासेस, हिरन मंगली सेक्टर 5। राष्ट्रीय प्रताप गौरव केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं बाल विकास आयोग की ओर से राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2026 समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवा, मानवाधिकार, पर्यावरण, कला, विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 31 प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं उदयपुर में आयोजित G20 कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 21 पुलिस जवानों का भी विशेष रूप से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा उद्यमी एवं भामाशाह पंकज शंकर कुलरिया उपस्थित रहे। उन्होंने उद्योगपति एवं भामाशाह काना राम जी, शंकर जी और धर्मचंद जी कुलरिया परिवार की ओर से संस्थान के सामाजिक कार्यों के लिए 2,51,000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की। समारोह की अध्यक्षता बाबूलाल खराड़ी ने की। विशिष्ट अतिथियों में रामगोपाल सुथार, CP शर्मा, अमरा राम चुयल, फारूक आफरीदी, अनिल एस जांगीर, ताराचंद जैन, असरार अहमद एवं संजय भटनागर शामिल रहे। इसके अलावा युवा भाजपा नेता पुखराज सुथार पुख्तारी, फिल्म अभिनेता राज जांगीर, महंत कुलदीप सिंह, रमेश चंद्र और शैलेश पंड्या उपस्थित रहे। गणमान्य अतिथि समारोह में मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए मानव सेवा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में इसे प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और माल्यार्पण और सम्मान के साथ हुई। समारोह में घोषणा करते हुए बताया गया कि 11 निराश्रित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके बेहतर भविष्य के लिए संस्थान उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित ये समारोह सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकारों का प्रेरणादायक संदेश देकर संपन्न हुआ। आज मानवाधिकार आयोग संस्था के द्वारा राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ किया। मैं बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे जो कार्यकर्ता, ऐसे व्यक्ति जो समाज क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की अपनी प्रतिभा अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से सम्मान करने से उस व्यक्ति का तो प्रोत्साहन होता ही है, लेकिन दूसरे को प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो समाज क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। मानवाधिकार आयोग जो है जनजाति क्षेत्र से कई सारे जो बच्चे हैं, जो कम उम्र के नाबालिग बच्चे हैं, जो गुजरात ऐसे काम करने के, उनको भी छुड़ाने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि कई बार अपनी मजबूरी होती है, उसके कारण भी, और कुछ आदतन भी होते हैं कि हमको मजदूरी ही करने जाते हैं और वो उनको बहला फुसला करके भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों को ट्रेस करके लाने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम है, करना चाहिए, हम सबको भी करना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव सम्मान में आज बता रहे हैं, क्या कुछ? सो नेशनल ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड सपोर्ट के जो ऑर्गेनाइजर है मिस्टर गोविंद जी, उनका बहुत आभार है कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया इतनी अच्छी तरह। एंड इट वाज वेरी गुड इवेंट। जो भी अवॉर्डीज थे, जिन्होंने भी हमारे समाज के लिए और ये राइट्स के लिए जिन्होंने भी कुछ किया हुआ है, उन सबको अवार्ड दिया गया था। तो मैं गोविंद जी का बहुत बड़ा आभार हूँ इस चीज़ के लिए। गोविंद जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, कई सारे जो जनजाति क्षेत्रों में या फिर गरीब परिवार के तबके के जो लोग हैं, उनके लिए सही वो काम करते हैं। इसके साथ जो नाबालिग बच्चे जो काम पे कई लग जाते हैं, उनको भी छुड़ाने का प्रयास करता है। इस पर देखो, आज जो मोदी जी ने बोला 2047 का जो ड्रीम है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी इंडिया के लोग हैं, जो पर कैपिटा GDP है, तो हमें जितने भी लोग को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे ये करें, हम कोशिश कर रहे हैं। एंड इनके साथ मिलकर ये जो भी कर रहे हैं, एंड वी आर ऑलवेज देयर बिहाइंड हिम टू सपोर्ट हिम फॉर दैट। आपकी फैमिली जो है वो कई सारे जो मानवता के लिए काम करते हैं, चाहे गौशाला हो या और भी कोई समाज के काम है, वो भी काफी जो है अग्रसर रहते हैं इस काम में। सो दादाजी ये 30 साल से करते आ रहे हैं, तो ये पीढ़ी से पीढ़ी हो रहा है। दादाजी ने किया, फिर शंकर जी, धर्म जी और कानाराम जी जो चाचा, बड़े पापा और चाचा है, तीनों कर रहे हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जितना इनको कंटिन्यू कर सके। सो पर्सनल ग्रोथ के साथ में हम एक सामाजिक ग्रोथ भी साथ में लेके चल रहे हैं। समारोह आप बता रहे हैं क्या? हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार बाल विकास आयोग द्वारा आयोजित इस तरह का गौरव पुरस्कार, ये हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय है। और वास्तव में देखें तो ऐसी संस्थाएं, ह्यूमन राइट्स की जो बात होती है, जो बाल श्रमिक जो लोग हैं, उनके लिए
चाहे वो विधवा महिलाएं हैं, चाहे अपने वृद्धजन हैं, उनके लिए। और एजुकेशन के मामले में जो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको एजुकेशन देने का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज जिस तरह से आपने देखा इस गौरव पुरस्कार में उन लोगों को जो सामाजिक क्षेत्र में एक अच्छा समरसता का कार्य कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पीछे पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मान में बता रहे हैं क्या? मैं मानव अधिकार इस समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा मेरी तरफ से। क्या इन लोगों ने हमारे को बुला के जयपुर से यहाँ पर जो सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और जो हम लोग गौ माता की जो सेवा करते हैं इसके लिए हमारे को आज यहाँ पर जो सम्मान मिला, इससे ऐसा लगता है कि हम लोगों को आगे और भी इससे भी ज़्यादा अच्छे से सेवा करनी चाहिए। कई सारे जो है काम जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है गौरव जी के नेतृत्व में करता है, क्या कुछ गौरव जी के नेतृत्व में जो ये बच्चों को गोद ले रहे हैं और ये लोग जो सेवा कर रहे हैं एजुकेशन पे, इन सभी चीज़ों पे और मानवाधिकार के बारे में जो जागरूक कर रहे हैं, ये ऐसा एक विषय है कि इस पे चर्चा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई लोग इसमें अवेयर हैं कि जो इस चीज़ों के बारे में नहीं जानते। तो इसके लिए ये लोग अपनी तरफ से जो सेवा दे रहे हैं इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो बताएं क्या आज कार्यक्रम? मैं गोविंद जहांगीर, हमारा संगठन है राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं बाल विकास आयोग, जो विगत 5 वर्षों से बाल संरक्षण और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, विगत 5 वर्षों में भारत सरकार और राज्य सरकार के जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और अभियान हैं, उनके योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न जिला प्रशासन के साथ में संस्था ने जिला प्रभारी के रूप में, जिला प्रभारी समन्वयक के रूप में काम किया है। और जिसमें मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा, सलूम्बर जिले में बाल विवाह मुक्त भारत, इसके अंतर्गत जिला जो संस्था को कार्य करने का मौका मिला। इसके बाद में हमें एडीपी योजना जो भारत सरकार की थी, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन सलूम्बर के साथ हमें कार्य करने का मौका मिला। उदयपुर में जब G20 हुआ, उसके अंदर बाल भिक्षावृत्ति और भिक्षावृत्ति मुक्त उदयपुर अभियान के अंतर्गत हमें जिला प्रभारी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशन में जो बाल श्रम उन्मूलन अभियान होता है, उसमें जयपुर के अंदर भी हमें जिम्मेदारी मिली बाल श्रम निषेध के लिए कार्य करने की। तो विगत 5 वर्षों में हम ये कार्य करते आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम साथ है और इस तरह की चीजों को हम कार्य कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार सम्मान आया, क्या कुछ है इसका? हमने जो 5 वर्षों में कार्य किया, चूंकि हम एक भी समाज सेवा से जुड़े कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं जितने भी सामाजिक सरोकार से जुड़े व्यक्ति हैं, महान हस्तियां हैं, वो आगे आएं और उनका परिचय दें हम भी। और आज हमने राष्ट्रीय स्तर पर 31 सेवाभावी हस्तियों का विभिन्न क्षेत्रों से चयन कर सम्मानित किया है। और 2024 में संस्था ने 11 निराश्रित बच्चे गोद लेने का निर्णय लिया था। आज हमने मंच पर उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम जो भी संस्था हमारी तरफ से जो भी बेहतर कार्य कर सकती है, उनके भविष्य के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हम पहल करेंगे। 31 लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया गया है, जिसमें सभी तरह की कैटेगरी को हमने शामिल किया गया है, सरकारी और गैर सरकारी। अतिथि आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में जो सुविख्यात उद्योगपति कानाराम शंकर कुलरिया जी, जिनके सुपुत्र हमारे बीच में मौजूद थे, पंकज जी कुलरिया। और कार्यक्रम की जो अध्यक्षता की माननीय कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ है। और हमारे बीच में रामगोपाल जी सुथार श्री विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री दर्जा। और दुबई से हमारे बीच में पधारे हैं अमरा राम जी चुएल, जो कि राजस्थान चैप्टर दुबई चैप्टर के अध्यक्ष हैं, राजस्थान फाउंडेशन के। और इसके अलावा दिल्ली से हमारे बीच में गेस्ट मौजूद हैं, लखनऊ विधानसभा से सीपी शर्मा जी, पूर्व विशेष सचिव उत्तर प्रदेश विधानसभा, हमारे बीच मौजूद है। किस तरह के काम आपका जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तरह से जनसेवा? बिल्कुल, हमारी संस्था जब हमें सरकार मौका दे रही है, जब हमें अवसर मिल रहा है, हम निरंतर प्रयासरत हैं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। जब हमें मौका मिलेगा हम बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। और निरंतर हमारी टीम बिल्कुल दिन रात तरीके से लगी हुई है। सरकार की जब भी योजनाएं रही, हमारी टीम ने निरंतर प्रयास किए और उसको सफल बनाने के लिए सरकार की जितनी भी मुहिम रही, जो हमें जिम्मेदारी मिली, उसको हमने सफल भी बनाया। जब बात सेहत की हो तो भरोसा सबसे जरूरी होता है। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास। उदयपुर में डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का नया और भरोसेमंद नाम मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, जहां इलाज करते हैं भारत के शीर्ष संस्थानों से प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर भरत गुप्ता इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर भरत जैन फीटल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी विशेषज्ञ। राजस्थान का पहला एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेंटर
जहां टेक्नोलॉजी मिलती है अनुभव से और देखभाल मिलती है भरोसे से। सटीक जांच, सुरक्षित प्रक्रिया और विश्वसनीय इलाज सब एक ही जगह। मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, यूनिट बाय MNS डायग्नोस्टिक्स। एड्रेस मधुबन लोक कला मंडल के पीछे, उदयपुर। कॉल इट 9351411126, 9024311126। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास।